गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को यूपी वापस लाने का काउंटडाउन शुरू हो गया। इससे पहले मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और उसे व्हील चेयर पर कोर्ट में लाया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी लगभग बेसुध सा नजर आया। करीब 22 सुरक्षा कर्मियों से घिरे अंसारी ने इस दौरान कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। मोहाली में सुनवाई के बाद उसे वापस रोपड़ जेल भेज दिया गया है। इस दौरान अंसारी पर मोहाली में दर्ज मामले में चार्जशीट जो पेश की गई थी उसकी कॉपियां दी गई। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को आदेश दिया था कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर पंजाब की जेल से यूपी की जेल शिफ्ट किया जाए। 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की जरूरत है। जनवरी 2019 से अंसारी पंजाब की जेल में उसे जबरन वसूली मामले में मोहाली में गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी असम में मोर्चा संभाले हुए हैं तो प्रियंका गांधी केरल में मोर्चा संभालेंगी। प्रियंका गांधी ने कई इलाकों में रोड शो और सभाएं की। 2 दिन के अपने दौरे में प्रियंका गांधी ने कुम्मलकुलम और कईप्पामंगलम में रोड शो किया। उनके रोड शो में बड़ी तादाद में लोग जुटे। समर्थकों की नारेबाजी के बीच प्रियंका गांधी ने लोगों से मुलाकात भी की और बाद में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सभा की। लेकिन बीजेपी ने केरल चुनाव में लव जिहाद का मुद्दा उठाकर माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में न सिर्फ हिंदू बल्कि ईसाई लड़कियां भी आईसिस के निशाने पर हैं और अगर सरकार बनी तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। Not only from BJP and Hindu community, the IS group is targeting Hindu Christian girls, especially students. Why they are sending to these couples to Syria? If there is no love jihad, why these couples were sent to Syria? नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी भी हिंदू वोटर्स को लुभाने में लगे। नंदीग्राम में कल वोट डाले जाने हैं। चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी पूजा अर्चना करते हुए और हवन करते हुए नजर आए। बालागढ़ के कुंती घाट शेरपुर में शुभेंदु अधिकारी ने यज्ञ और हवन किया। लेकिन इस बीच टीएमसी के एक वीडियो से सियासी पारा चढ़ गया है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी नेताओं पर हमला बोला गया। वीडियो में बीजेपी नेताओं को बाहरी बताते हुए हमला किया गया। साथ ही यूपी, एमपी और गुजरात में महिलाओं पर होने वाले जुल्म को दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी ऐसी हालत बंगाल में नहीं होने देंगी। बीजेपी प्रत्याशी अशोक डिंडा को Y+ सुरक्षा दी गई है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और पश्चिम बंगाल की मोयना सीट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक डिंडा को Y+ सुरक्षा दी गई है। अब उनके साथ सीआरपीएफ के जवान हमेशा मौजूद रहेंगे। अमेरिका ने स्वीकार किया है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में सामान्य हालात लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, जिससे जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने चीन को उइगर मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर फटकार लगाई है। राजस्थान में जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई के एक यात्री से 347 ग्राम सोना पकड़ा है। जब्त सोने की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। सोने को रेडियो की बैटरी में छिपाकर लाया गया था। आगरा में एतमाददौला थाना इलाके में एक आयरन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना से फैक्ट्री को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ऋषभ पंत को आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया है। नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। गुरुग्राम में टोल टैक्स में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। यहां टोल टैक्स से गुजरने वालों को 65 रुपए की जगह 70 रुपए चुकाने होंगे। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके में व्हाट्सएप मैसेज को लेकर एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक ने पड़ोस की महिला को गंदे मैसेज भेजे थे, जिसके बाद महिला के पति और बेटे ने उस पर हमला कर दिया। राजस्थान में जालौर के आहोर थाना इलाके में एक ड्राइवर की हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में गांधीनगर के रघुपुरा इलाके में एक कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सलोन तहसील के गोवा गांव में करीब 1 दर्जन किसानों की गेहूं की फसल में आग लग गई। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बीते 24 घंटों में 7 लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जान दी।
पुलिस का कहना है कि ये सभी लोग नोएडा के अलग अलग इलाकों में रहते थे। पुलिस खुदकुशी के पीछे मानसिक बीमारी की आशंका जाहिर कर रही है। हालांकि पुलिस दूसरे एंगल से भी इन सभी मौत की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि कुछ मामलों में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। सुसाइड के सभी मामलों में मृतक किसी न किसी मानसिक परेशानी या फिर तनाव से जूझ रहे थे। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या करने वालों में तबरेज खान, धर्मेंद्र मिश्रा, गीता देवी, प्रकाश हल्दर, पार्थवी चंद्रा और भीम के नाम शामिल हैं। खुदकुशी करने वालों में अजनारा हेरिटेज सोसाइटी में रहने वाले इंजीनियर तबरेज खान का नाम भी शामिल है। देखिए, पिछले 24 घंटे में लगभग 6 या 7 मामले सुसाइड के आए हैं, जिसमें अलग अलग मामले में अलग अलग कारण प्रथम दृष्टया प्रकाश में आए हैं। कुछ ऐसे भी प्रकरण हैं जिसमें अभी पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर क्या कारण रहा सुसाइड का। ड्रग्स केस में गिरफ्तार एक्टर एजाज खान को कोर्ट ने 3 अप्रैल तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। एजाज खान को हवाई अड्डे पर एनसीबी ने हिरासत में लिया था। गिरफ्तार ड्रग तस्कर शादाब बटाटा से पूछताछ के दौरान एजाज खान का नाम सामने आया। एजाज खान से 8 घंटे की पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी सिलसिले में एनसीबी के जोनल निदेशक समीर बानखेड़े के नेतृत्व में अंधेरी और लोखंडवाला में छापे भी मारे गए। एजाज खान बॉलीवुड की कुछ फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुके हैं। कुछ मिला है ना? एयरपोर्ट से कुछ मिला है? कोई नहीं है सर, पूछो कहाँ मिली ड्रग्स। वो नींद की 4 टैबलेट है जो मेरी बीवी लेती थी डिप्रेशन में, उसका मिसकैरेज हुआ है तो 4 टैबलेट नींद का मिला है। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई सालों से रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पाकिस्तान डे पर इमरान खान को खत और उसके जवाब में इमरान की तरफ से पीएम मोदी को जवाबी पत्र के बाद रिश्तों में सुधार दिखना शुरू हो गया है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने भारत से कॉटन और चीनी के आयात को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात शुरू कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से चीनी के आयात की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने साल 2016 में भारत से कॉटन और अन्य कृषि उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी की बढ़ती कीमतों और संकटों से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। दोनों देशों में तनावपूर्ण रिश्ते के बीच ये पाकिस्तान का भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में पहला बड़ा प्रयास माना जा रहा है। पंजाब के मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश किया गया। पंजाब के मोहाली में बीएसपी नेता मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर बैठाकर कोर्ट में पेश किया गया। मुख्तार को बिल्डर से उगाही के मामले में पेशी के बाद वापस रोपड़ जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरना स्थल को निगम की ओर से सैनिटाइज किया गया। हरियाणा में झज्जर के मंडी मोहल्ले में 3 बदमाश एक दुकान में घुसकर 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने दुकानदार और उसके भाई समेत कुछ ग्राहकों के मोबाइल भी छीन लिए। उत्तर प्रदेश में शामली के 3 फीट के अजीम मंसूरी के लिए शादी का प्रस्ताव दिल्ली से आया है। अजीम का वीडियो वायरल होने के बाद ये रिश्ता आया, जिसके बाद से अजीम बेहद खुश हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो चुका है, लेकिन इस दौरान कोरोना के मामलों में तेजी से चिंता बढ़ गई है। इसीलिए प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। कुंभ मेले में कोरोना पैर न पसार सके, इसके लिए हरिद्वार से पहले नारसन बॉर्डर पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही श्रद्धालु मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। नारसन बॉर्डर पर मेला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें तैनात की हैं, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट कर रही हैं। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें हरिद्वार में एंट्री दी जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन की तैयारी दुरुस्त होने की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि जल्दी जल्दी टेस्ट किए जा रहे हैं। आ रहे हैं, सबके टेस्टिंग हो रहे हैं। फिलहाल कोई भी यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव केस नहीं आया, सब नेगेटिव ही आ रहे हैं। उन्हें यहीं पे रोका जाता है भैया, जो इधर से आते हैं नारसन बॉर्डर से, तो उनकी नारसन बॉर्डर पे चेकिंग होती है। जो दूसरे बॉर्डरों से आ रहे हैं उनके उधर दूसरी तरफ से काम हो रहा है। 6-7 हज़ार तो मान लो। सुरक्षा इंतजाम काफ़ी अच्छे हैं। बाहर से गार्ड वगैरह, फोर्स वगैरह, मिलिट्री के पुलिस वाले, वो सब हेल्प कर रहे हैं लोग में। 9 दिन के लिए कोरोना की चेकिंग की जा रही है। सब लोगों की सेविंग के लिए अच्छा है तो। और ये सब हमारे साथ हैं, कस्टमर हैं हमारे, आंध्र प्रदेश से आए हुए लोग, इन सब की चेकिंग हुई है अभी।
तो सब कुछ सब जाँच हुआ है सब। हमारे पास पर्चियाँ भी हैं, देखिए बहुत अच्छी है और फटाफट हो रहा है, टाइम नहीं लग रहा है, टाइम खराब भी नहीं हो रहा, तो ज़्यादा लोग बैठे हैं तो इससे व्यवस्था यहाँ पर ठीक है। हम लोगों की सेफ्टी पर्पज से ये कैंप लगाया गया है। हाँ जी, हम रिपोर्ट लेके ही आए हैं, घर से टेस्ट करा के ही निकले थे यहाँ पर। भाई ये तो हमारी सेफ्टी के लिए भी और लोगों की सेफ्टी पर्पज के लिए ही है, और ये अच्छा ही है कि यहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है, और इसी के लिए ही टेस्ट करके ही लोग जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सेफ्टी पर्पज के हिसाब से ये बड़ा अच्छा काम है जो सरकार करा रही है, ताकि इससे लोग अवेयर, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो और इसका पालन करें। यहाँ पर हम लोग आए हैं, जैसे पुलिस ने हमको रोका है कि आपका कोविड टेस्ट करा लीजिए, बहुत अच्छा है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो अभियान है ये बहुत बढ़िया है, और पब्लिक को मेरे हिसाब से जांच करा के ही जाना चाहिए। इससे हमारा तंदुरुस्ती अच्छा रहेगा, हमको अपडेट मिलता रहेगा हमारा पूरी। और किसी तरह की कोई तकलीफ अगर आ रही है तो उससे तो थोड़ा सा रूबरू होना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ तो एकदम टेस्ट होता है, उसके फौरन 1 सेकंड में 1 मिनट में आपको रिपोर्ट दे देते। जैसे आप देख रहे हैं, मुझे एकदम 1 मिनट में रिपोर्ट दे दिया नेगेटिव, तो ओके हो गया मेरा। तो यहाँ चेकिंग अभियान जो है युद्ध स्तर से चल रहा है, और एक आदमियों को चेक करके ही छोड़ा जा रहा है, विदाउट किसी को भी चेक करके नहीं छोड़ा जा रहा है। कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 355 मौत का आंकड़ा दर्ज हुआ है, लेकिन लोग लापरवाहियां फिर भी बरत रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, रांची, हुगली और मथुरा जैसे शहरों में खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और न ही लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हालत तब है जब सरकार की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि देश जोखिम में है और कोरोना के मामले बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता मुंबई में है, जहां बड़ी तादाद में केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग न तो कोरोना गाइडलाइंस का ठीक तरह से पालन कर रहे हैं और न ही सावधानियां बरत रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना का बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है, और इसी वजह से अब सरकार इस बात पर आ चुकी है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगाया जाए महाराष्ट्र और मुंबई में। और इस बात पर लगातार हर रोज चर्चा हो रही है, हर रोज लगातार मंथन हो रहा है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले पर हम फैसला ले सकते हैं कि लॉकडाउन लगाएं। उसके लिए लोग तैयार हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा जा रहे हैं कि मॉल के ज़्यादा भीड़ ना हो, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे अधिक भीड़ ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई, आदेश जारी किया गया कि जो भी मॉल में आएंगे या भीड़ भाड़ वाली जगह पे आएंगे, मल्टीप्लेक्सेस में आएंगे, उन सभी का कोविड टेस्ट करके ही अंदर भेजा जाएगा, एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, और उसकी रिपोर्ट तुरंत मिलती है। और क्योंकि 5 मिनट के अंदर पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव है या पॉजिटिव है। और इस वक्त देख सकते हैं कि मैं मुंबई के वर्ली इलाके में अत्रिया माल, जो कि एक बड़ा माल है, उस जगह मौजूद हूँ। वहाँ पर गेट के बाहर ही आप देखिए कि यहाँ पर बीएमसी की तरफ से कर्मचारी लगाए गए हैं, और यहाँ पर सभी के जो आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है, और एंटीजन टेस्ट जिसे कहा जाता है। आप देख रहे हैं एंटीजन टेस्ट करके उन लोगों को तुरंत के तुरंत बिल दिया जाता है, और हर किसी को जो भी यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए आ रहा है उन सभी लोगों से 250 रुपया वसूला जा रहा है। 250 रुपया टेस्ट कराने के बाद अगर पैसा देते हैं, उनका निगेटिव आता है, तो ही उन्हें मॉल में एंट्री मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक जानकारी के मुताबिक आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी आवे, उनका टेस्ट के बिना अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक यह कहा गया है कि मॉल में कम से कम हर रोज 400 के आसपास टेस्ट किया जाए, और वह इन्हें आंकड़ा पूरा कर रहा है। आप देखिए कि टेस्ट हुआ एंटीजन, और तुरंत उसका यहाँ पर टेस्ट करने के बाद उसकी रिपोर्ट एक यहाँ पर देखते हैं कि किट है, उस किट के में वो डाला जाएगा, और तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाएगी क्या उनका पॉजिटिव है या निगेटिव है। आप देखिए यह किस तरीके से टेस्ट होता है, और कहीं पर भी अगर आप मॉल में मुंबई के कहीं पर आप जाएंगे, सिनेमाघरों में जाएंगे, उस जगहों पर आपको यह टेस्ट इस तरीके से किया जाता हुआ मिलेगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर कहा है कि अभी तक लॉकडाउन लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। देखिए, लॉकडाउन ये लास्ट ऑप्शन होता है। उसके पहले अगर कुछ वायरस कंटेनमेंट के लिए कुछ हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ऐसा ही कहना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भी है, सभी मंत्रिमंडल का है। तो हम जो रेस्ट्रिक्शंस है वो रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ाने का काम जरूर करेंगे, जिससे कि लॉकडाउन अगर हम टाल सकते हैं, टोटल स्टेट का लॉकडाउन, तो वो अच्छी बात रहेगी। हो सकता है कुछ सिटीज़ के हद तक हमारा लॉकडाउन 5-8 दिन के लिए रह सकता है। हमारी बेड्स की संख्या और इनकमिंग एक्टिव पेशेंट्स की संख्या, इसको हम देखते हैं,
और ऐसा अगर हमारे को लग रहा है कि एक्टिव पेशेंट्स की संख्या बेड्स के से बहुत ज़्यादा है और बेड की कमी महसूस हो रही है या आईसीयू के बेड्स की कमी महसूस हो रही है, ऑक्सीजन बेड्स की, डॉक्टर्स की कमी महसूस हो रही है, तो तब हम जजमेंट लेके लॉकडाउन चेन ब्रेक करने के लिए करना पड़ता है। तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावना को अभी जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे हैं उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जो शुरुआती प्रयास है वो ये है कि ऐसी संभावना न बने। इस बीच औरंगाबाद की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां 31 मार्च से 9 अप्रैल तक हार्ड लॉकडाउन लगने वाला था, लेकिन व्यापारी संगठन और राजनीतिक दबाव में इस फैसले को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद औरंगाबाद के सांसद और AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने अपने समर्थकों के साथ इलाके में जश्न मनाया। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच सांसद बिना मास्क पहने शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की इस दौरान जमकर धज्जियां उड़ाई गई। MIM कार्यकर्ताओं से इस जश्न को लेकर बीजेपी ने शिकायत की है। मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने सांसद और उनके 11 समर्थकों पर कोरोना नियम के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।